बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप। ये जिम में छोड़ा अपने बड़े बेटे को और अब इधर आए हम लोग देखने कराटे की क्लासेस। हमने सोचा अगर सूटेबल है तो फिर छोटे को हम इधर थोड़े दिन के लिए एडमिशन उसका भी करवा देते हैं ताकि उसका भी शौक़ पूरा हो, सीख लेगा, उसका शौक़ पूरा हो जाएगा थोड़ा बहुत। क्योंकि आपको पता ही है प्रोसेस का काफ़ी लंबा होता है, पहली बेल्ट दूसरी बेल्ट तो इतने मंथ लग जाते हैं। बस यही था कि बच्चों को थोड़ा सा बिजी कर दिया जाए और उनका जो टाइम है वो अच्छा गुजरे उनके इंटरेस्ट की चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि जिम जो है वो तो आप कभी भी कर सकते हो, कितना भी टाइम कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो था ये सिस्टम इनका काफ़ी लेंथी था। तो फिर हम लोग घर वापस आए। घर वापस आके मैंने कहा चले सफाइयाँ करना है। ये चीज़ें इकट्ठी कुट्ठी की मैंने सारी किचन की और उसके बाद ये देखिए कम्फर्टर। ये कम्फर्टर हम लेके आए थे, मुझे बहुत पसंद है। सफाइयाँ जो होती है ना वो आपको 2 मिनट के बाद करनी पड़ जाती है घर की, क्योंकि बच्चे जब होते हैं उन्होंने टॉवल इधर फेंक, कचरा चाहे ना हो, लेकिन चीज़ें जब इधर उधर बिखरती हैं ना फिर बड़ा ही अजीब सा घर लगता है। मुझे तो बहुत कोफ्त होती है घर जो है उसकी कि नीटनेस ही तब आती है कि जब चीज़ जगह जगह पे पड़ी हो। नहाना है बच्चों ने तो इधर उधर चीज़ें फैला दी और फिर उठा के भी चंगा के कुछ टाइम हमारा गुजर जाता है इस तरह से। और ये कपड़े इकट्ठे किए मैंने वॉशिंग के लिए। मैंने सोचा आज चलो वॉशिंग भी कर लूँ और डस्टिंग वस्टिंग भी कर लूँ, डिटेल में सफाई कर लेती हूँ। आज बच्चे छोटे हैं, घर पे हैं, ये चीज़ें बखेरते हैं, हम इकट्ठी करते हैं। आने वाला टाइम जो है इसमें बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ने चले जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे और उसके बाद शादियाँ और फिर उनके कपड़े, उनकी चीज़ें जो है समेटने का काम उनकी बीवियाँ करेंगी। फिर ये चीज़ें सिर्फ यादें रह जाएंगी, मेमोरीज में रह जाएंगी कि हाँ एक टाइम था कि इतना खलारा डालते थे और हम समेटते थे और बोलते थे हैं। अभी तो बहुत कोफ्त होती है लेकिन तब ये टाइम बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जब भी टाइम गुजर जाता है ना तो हमें वो टाइम बड़ा खूबसूरत लगता है और याद भी आता है। एक टाइम होता है जिसमें हम जी रहे होते हैं, हम कहते हैं इससे बुरा टाइम कोई हो ही नहीं सकता, इसमें कोफ्त हो रही है, फ़लाने तंग कर दिया, फ़लाने ये कह दिया, फ़लाने वो कह दिया। लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है तो ये खूबसूरत सी याद बन जाता है और जब हम पलट के देखते हैं तो फिर वो टाइम बड़ा खूबसूरत लगता है। वो लम्हात फिर दिल करता है कि वापस आएँ, उन लोगों के साथ मिल बैठें, उन लोगों के साथ चलें जिनसे हम बड़े कुताए होते थे हैं। जी होता है तुसी में अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालो ना तो बहुत सारा ऐसी आपके चीज़ें सामने आएंगी कि जिनसे हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते थे लेकिन बाद में वो हमें याद आती हैं। ज़िंदगी का हर पल बहुत कीमती है और बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये खुदा ने हमारे लिए बनाया है, उसी ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में रखी हैं, जो होनी ही होनी है, हमारे नसीब में जो होती है वो हमें मिलती है। लेकिन हम इंसान है ना, हमें अट्रैक्शन ही उसी में फ़ील होती है कि जो हमारे पास नहीं होता और हमसे दूर हो। बच्चे गए हुए जिम, दूसरा गया हुआ है बाबा के साथ और मैंने कहा चले आज सारी चीज़ें उठाती हूँ और देखती हूँ जो खलारा इतने दिन का पड़ा हुआ है ना मैं उसको समेटती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ। और ये मैंने निकाला मटन, पाकिस्तानी जो शॉप है वहाँ से हम ढूंढ के मटन लेके आए हैं। बड़ा ही वधिया मटन मिले सानू। और ये देखिए मैंने दूध वाली सफाइयाँ बनाई हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ईद पे जब मैंने बनाई थी ना तो बच्चों ने बड़े शौक़ से खाई थी। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे ना ये बना लेनी चाहिए बार बार, क्योंकि जो चीज़ बच्चे खाते हैं तो फिर दिल करता है ना कि वो चीज़ बनाई जाए। और ये मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, शोरबे वाला सालन हो और उसके साथ तंदूर की रोटी। लेकिन यहाँ पे हम लोग घर में ही बनाते हैं रोटी, तो 1-2 दफ़ा मैं कोफ्ते या फिर कढ़ाई गोश्त बनाती हूँ तो फिर उसके बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा ज़रूर जो है ना आलू गोश्त बना लूँ। और इसमें जब आप भून लेते हैं उसके बाद जो पानी डालते हैं तो आप हमेशा जो है गर्म पानी इसमें डाला करें। ऐसे शोरबा जो है वो गर्म पानी डालें तो सालन का जो टेस्ट है ना बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि जब भुना हुआ गोश्त होता है वो भुन रहा होता है, गर्म होता है, तो उसके अंदर हम जब पानी ठंडा डालते हैं तो टेम्परेचर एकदम से नीचे आता है और वो सारा पूरा गोश्त ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर हम गर्म गोश्त में गर्म पानी डालेंगे तो उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग बनता है और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और उसके साथ ही फिर मेरी कोशिश ये थी कि सालन के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक अलग चीज़ जो बच्चे शौक़ से खा लें। फिर मैंने ये वाइट सॉस पास्ता बनाया क्योंकि मेरे बड़े बेटे की फरमाइश थी कि वाइट सॉस पास्ता खाना है, तो मैंने ये सारा कुछ काट कूट के रखा और उसके अंदर ही मैंने फिर मैदा डाल दिया, क्योंकि वैसे मैं अलग बनाती हूँ तो हमेशा वाइट सॉस जो है मैं हमेशा अलग बनाती हूँ, उसके बाद में चीज़ों में ऐड करती हूँ। वाइट सॉस पास्ते जो होता है पास्ता जो होता है उसके अंदर मैं वाइट सॉस बाद में ऐड करती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने फटाफट इसके साथ ही सारा कुछ मिलू लिया। इसी में मैदा डाला, इसको भून के इसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगी और ब्लैक पेपर शामिल करूँगी, तो ये खुद ब खुद ही सारा कुछ जो है ना इकट्ठा ही बन जाएगा और उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप दूध डालते जाएं और उसको हिलाते जाएं ताकि इसमें गुठली ना बने। और इसमें ब्लैक पेपर जो है बस ज़रूर शामिल करें। बेशक इसके अंदर चिकन जो है वो मैंने सारा कुछ मसाले वसाले डाल के बनाया था, बादबान और जावित्री, जायफल, गरम मसाले, बाकी जो दूसरे होते हैं, लाल मिर्च भी डाली थी मैंने और नमक वगैरह भी डाला था। लेकिन जब वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं तो उसके अंदर ब्लैक पेपर जो है वो ज़रूर ऐड करें, उसका अपना जो टेस्ट है ना वो बड़े मज़े का होता है। और उसके बाद मैंने हल्की सी आंच पे इसको बराबर हिलाती रही और बॉयल पास्ता और चिकन जो बनाया हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड किया है और हल्की सी आग पे आप इसको रखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है थिक हो जाएगा। और पास्ता मेरा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का बना है। खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हमने कहा थोड़ी सी वॉक की जाए। सारा दिन घर में बैठ बैठ के भी थोड़ा सा ना बंदे का मूड ख़राब सा हो जाता है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और मूड चेंज हो जाता है। वॉक जो है वैसे भी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। वॉक जो है मैं कहती हूँ कि 50% जो है हमारी तबीयत जो है ना सेहत वो ठीक हो जाती है, 50 से भी बल्कि ज़्यादा। और ये देखें माशाल्लाह से घर लोगों के हम लोग जब वॉक कर रहे थे तो मैंने ये कैप्चर किए हैं, लेकिन इससे मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। किसी के घर में मैं बग़ैर परमिशन के एंटर नहीं हुई। मैं बाहर रोड पे जा रही थी तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितने खूबसूरत घर हैं। जब माशाल्लाह बोल दिया जाए तो फिर नज़र नहीं लगती और ये देखें बोट वगैरह भी खड़ी है। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे इतनी सेफ्टी है कि कोई चीज़ भी जो है इधर से उधर नहीं होगी, कोई चोर डाकू, कोई लुटेरा नहीं, और पूरी पूरी रात दरवाजे गेट खुले रहते हैं। जब आप पाकिस्तान से बाहर आते हैं तो बस मुझे औरों का नहीं मुझे पता, मुझे बस यही चीज़ अट्रैक्ट करती है जो सेफ्टी है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम खुद भी बहुत खुद को फील है। बस ये चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है कि आप बहुत सेफ हैं, आपके बच्चे सेफ हैं। चलिए जी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।